मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्लास 12वीं के ठीक है ना फिजिक्स का टॉपिक अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। ये अनंत विस्तार की चादर है, ठीक है ना, आवेशित है। इसके कारण जो है कि विद्युत क्षेत्र के लिए जो है कि हमें फार्मूला जो है कि क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि आवेश की एक समतल अचालक चादर ए बी है। ये ए और बी एक समतल, ठीक है ना, अचालक चादर है जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान है। कह रहा है कि इस चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान है। कितना है भाई? वो है आपका सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए। इस समतल चादर की आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए है। इस समतल चादर की निकट आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है। समतल चादर है, इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है। यहाँ पी है बिंदु, यहाँ से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे भाई हम? तो मान लेंगे, माना समतल चादर की एक ओर बिंदु P तथा दूसरी ओर बिंदु P डैश है। इधर P है और इधर P डैश है, ठीक है ना। चादर के एक सिरे पर P और दूसरी तरफ P डैश है। चादर के आर पार एक वृत्तीय बेलन की कल्पना की जाती है। सपोज कर लेंगे कि इस चादर के आर पार एक बेलन है, ये वृत्तीय, ठीक है ना। इसी की हमकी कल्पना करनी है जिसके प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल एस है, ठीक है ना। अतः बेलन का वक्र सिरा समांतर है। जो वक्र का बेलन है का वक्र सिरा है, ये वक्र सिरा ये चादर का क्या है? समांतर है। भी वक्र सिरा चादर क्या है? समांतर है। चादर का समांतर है, अतः विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ये जो सिरा है आपका, ये ऐसे समांतर है तो शून्य होगा वक्र सिरा। लेकिन समतल सिरा जो है क्या है? चादर से लंबवत है, तो इसका विद्युत फ्लक्स होगा। तो बेलन, अतः क्योंकि बेलन का वक्र सिरा क्या है? समांतर है, अतः विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। लेकिन बेलन का समतल सिरा विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अतः बेलन के समतल सिरे से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल पृष्ठ समाकलन ई डी एस, इसका और फिर इसका इधर से और इसका इधर से, दोनों सिरे का। तो फाई इक्वल ई डी एस प्लस पृष्ठ समाकलन ई डी एस प्लस पृष्ठ समाकलन ई डी एस, दो होगा। एक इधर, एक इस लंबवत सिरे का और एक इधर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 पृष्ठ समाकलन ई डी एस, ये प्लस ये। क्लियर है? या 2 पृष्ठ समाकलन ई डी एस कॉस थीटा जो बराबर 2 पृष्ठ समाकलन ई डी एस कॉस 0, क्योंकि यह 0 एंगल बना रहा है। तो हम लिख देंगे कि 2 पृष्ठ समाकलन ई डी एस कॉस थीटा बराबर 2 पृष्ठ समाकलन ई डी एस कॉस 0।
ठीक है। चूँकि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत, समतल पृष्ठ क्या है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अतः ds व E के बीच कोण 0 होगा, इसलिए यहाँ प्रकाश 0 लगा दिए हैं हम। ये लंबवत है तो ये थीटा 0 होगा, लिख दिए हैं। अतः 2 पृष्ठ समाकलन EDS cos थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2E पृष्ठ समाकलन DS, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जो बराबर 2ES, ये समाकलन इसका हो जाता है। तो क्या बच जाएगा 2ES, ठीक है। तो 2ES हो जाएगा। तो गॉसीय बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स, तो गॉसीय बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, तो गॉसीय बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल 2ES। गॉसीय बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल 2ES होगा। गॉसीय बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, गॉसीय बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल 2ES होगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि गॉस की प्रमेय से बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल क्यू एप्सिलॉन 0, ठीक है। गॉस की प्रमेय के अनुसार बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये फाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन 0 गॉस की प्रमेय के अनुसार, ये क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ क्यू क्या है भाई, पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण आवेश है। क्यू पृष्ठ से बद्ध क्या है, संपूर्ण आवेश है। अतः क्यू इक्वल सिग्मा इंटू एस हो जाएगा, जहाँ क्यू पृष्ठ से बद्ध आवेश है, अतः क्यू इक्वल सिग्मा इंटू एस, ठीक। कह रहा है कि जहाँ सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, अर्थात एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा फाई इक्वल सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। कह रहा है कि समीकरण फर्स्ट व थर्ड की तुलना करने पर, फर्स्ट समीकरण, ठीक है, और थर्ड की तुलना करेंगे तो मिलेगा 2ES इक्वल सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन 0, ठीक ना। इक्वेशन फर्स्ट को मिला लेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसकी तुलना कर देंगे, किससे करेंगे, तो इसकी तुलना कर देंगे हम थर्ड से, इक्वेशन नंबर 3 से। समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर तो 2ES इक्वल सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन 0, जहाँ E इक्वल सिग्मा बाई 2E, यहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा, तो E और 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अनंत विस्तार की चादर से गुजरने वाला फ्लक्स, E इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है, ओके।